दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने फहराया अपना परचम। केजरीवाल ने चटाई नगर निगम चुनाव में बीजेपी को धूल। बीजेपी का राज खत्म कर अब आम आदमी पार्टी करेगी दिल्ली नगर निगम पर राज। 134 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने रचा इतिहास। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने अब की बार वो कर दिखाया है जो कोई आज तक नहीं कर पाया। 250 एमसीडी सीटों पर हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी को कुल 250 सीटों में से 134 सीटें हासिल हुई हैं। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल सीट 250, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें, भाजपा को 104 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीत। पार्टी की इस जीत से सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। एमसीडी में आपकी जीत पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। चुनाव नतीजे आने के बाद केजरीवाल बोले, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। वहीं पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोला है। संजय ने कहा, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, लोगों ने ईमानदार को जिताया है। भाजपा के किले को ध्वस्त करने का काम केजरीवाल ने किया है। भाजपा अभी भी कह रही है मेयर हमारा होगा, जबकि उनकी 20 से 25 सीटें कम हैं। भाजपा खोखा पार्टी है, दिल्ली का मेयर भी हमारा होगा। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वालों 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री दिल्ली में लगाए, फिर भी जनता ने केजरीवाल को जिताया। यह बहुत बड़ी जीत है। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम। 181 से पटकी 104 पर अटकी बीजेपी। 2017 के नगर निगम चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मनोज तिवारी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। पिछले एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी ने 272 सीटों में से 181 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सीटों पर खूब सेंधमारी की और पूर्ण बहुमत के आंकड़े को भी पार किया। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ के एमसीडी इलेक्शन का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली एमसीडी क्या काम करती है। जनता को सुविधाएं प्राप्त करना, इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, फुटपाथ और बाजारों की सफाई, ई रिक्शा, रिक्शा और ठेलों को लाइसेंस देना शामिल है। प्राइमरी स्कूलों का संचालन और सड़क, ओवरब्रिज, सार्वजनिक शौचालय जैसे पब्लिक प्लेस का निर्माण और रखरखाव, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट, स्लम एरिया में डेवलपमेंट के काम, पार्क, लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट्स और पार्किंग क्षेत्रों का रखरखाव,
कई पार्किंग के ठेके भी एमसीडी ही देती है। एमसीडी के जरूरी कामों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हर घर से और लोकेशन पॉइंट से कचरा इकट्ठा किया जाए। एमसीडी का काम यह सुनिश्चित करना है कि इमारतों का निर्माण उसके द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार हो। एमसीडी शमशान घाट चलाने और जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखने के लिए भी जिम्मेदार है। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जीत और देश में बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों की एक जमात का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी ही देश में मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएगी। जिस तरह गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, उसके हौसले देखकर सबके होश उड़ गए हैं। कई लोग इसको आगामी लोकसभा से भी जोड़कर देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब की बार आप पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिक्स जंक्शन के यूट्यूब चैनल को।